नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा है कि आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में आपको मल्टीमीटर के अंदर जो पीसीबी लगी होती है उसके कंपोनेंट को चेक करना सिखाएंगे। पिछले वीडियो में आपने कुछ कंपोनेंट को चेक करना सीखा था, एसएमडी डायोड, एसएमडी रेजिस्टेंस, और इसमें जो आपका वज्र कंटिन्यूटी मोड होता है उसको भी आपने चेक करना सीख लिया था। आज की इस वीडियो में आपको इसमें जो बचे हुए कंपोनेंट या छोटे कंपोनेंट हैं इसको आज चेक करना सिखाएंगे कि इसमें कौन सा कंपोनेंट खराब है, या जो मल्टीमीटर था इसके अंदर कोई पार्ट खराब था इसीलिए यह मल्टीमीटर कार्य नहीं कर रहा था। आज की इस वीडियो में आपको इसके बचे हुए कंपोनेंट को टेस्ट करना सिखाएंगे या मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड या वज्र मोड में सेट करेंगे। इस प्रकार देखिए, जो आपका मल्टीमीटर होता है उसमें आपको डायोड का सिंबल मिलता है, उस पर आप मल्टीमीटर की रोटरी स्विच को सेट करेंगे। इस पर सेट करने के बाद आप मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी चेक करें। इस प्रकार देखिए, जो मल्टीमीटर है बीप की आवाज़ कर रहा है, अतः आप कह सकते हैं आपका मल्टीमीटर सही है। अब आप देखिए यहाँ पे देखिए, यह आपका एक एसएमडी रेजिस्टेंस है। एसएमडी रेजिस्टेंस में दो टर्मिनल होते हैं, अतः उसमें प्लस और माइनस कोई नहीं होता। अतः मल्टीमीटर की दोनों लीड को एसएमडी रेजिस्टेंस के किधर भी लगा सकते हैं। अतः आप इसमें देखिए, यह जो एसएमडी रेजिस्टेंस है इसके इस तरफ मल्टीमीटर की लीड लगाएंगे। इस प्रकार देखिए, इसमें लगाने पर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। इस प्रकार देखिए, इसमें लगाने पर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। यदि आपको कंटिन्यूटी मोड या वज्र मोड में रेजिस्टेंस कोई मान नहीं दिखा रहा है तो उस स्थिति में आप मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को यहाँ पे देखिए, जो आपका ओम रेंज होता है उसमें आप सेट करेंगे। इस प्रकार देखिए, पहले तो आप 200 पे सेट करेंगे, फिर मल्टीमीटर की दोनों लीड रेजिस्टेंस में लगाएंगे। इस प्रकार देखिए, इसमें लगाने पर मान नहीं मिल रहा है तो आप इसको और ज़्यादा मान पर सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए 2000 पे सेट करेंगे। इसमें देखिए फिर भी कोई मान नहीं मिल रहा है तो आप इसको 20K पे सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए फिर भी कोई मान नहीं मिल रहा है तो आप इसको 200K पे सेट करेंगे। इस प्रकार देखिए, अब आप यहाँ देखेंगे यह जो रेजिस्टेंस है 132 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, इसीलिए इसमें 20K 2000 और 200 पे मान नहीं दिखा रहा था। यह रेजिस्टेंस है जो 132 किलो ओम का है। अब आप यहाँ देखिए, इसके अंदर एक छोटा सा रेजिस्टेंस और लगा हुआ है, इसमें भी आपके दो टर्मिनल होते हैं। रेजिस्टेंस आपका एक जैसे ही चेक होगा। इस प्रकार देखिए, यह जो रेजिस्टेंस है 98 किलो ओम का है। और आप इस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। इस प्रकार देखिए, यह रेजिस्टेंस है कम वैल्यू का है, अतः आप इसके रोटरी स्विच को नीचे मान में सेट करेंगे। इस प्रकार देखिए, सेट करने पर फिर भी आपको कोई मान नहीं मिल रहा है तो आप इसको और नीचे सेट करेंगे। इस प्रकार देखिए, सेट करने पर यह देखिए आपका रेजिस्टेंस 1 ओम का है। अब इस देखिए दूसरे रेजिस्टेंस को चेक करके दिखाते हैं। इस प्रकार देखिए, यहाँ पे देखिए इसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही है। फिर उसी प्रकार आप मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को ज़्यादा मान पर सेट करेंगे। इस पर देखिए, सेट करने पर फिर भी मान नहीं मिल रहा है तो आप मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को और ज़्यादा मान पर सेट करेंगे। इस प्रकार देखिए, यह जो आपका रेजिस्टेंस है वह 19 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। अतः अब इसमें देखिए, जो एसएमडी रेजिस्टेंस इधर लगे हुए हैं इनको भी चेक करके दिखाते हैं। इस प्रकार देखिए, यह भी आपका कम वैल्यू मान का रेजिस्टेंस है। यह भी आपका कम वैल्यू मान का रेजिस्टेंस है। और यहाँ पे देखिए, यह भी आपका कम वैल्यू मान का रेजिस्टेंस है। यह देखिए ज़्यादा मान का है, इसीलिए इसमें कोई मान नहीं मिल रहा है तो आप इसको इस प्रकार चेक करेंगे। यह देखिए 98 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। अतः आप इधर देखेंगे, इसमें जितने भी कंपोनेंट एसएमडी रेजिस्टेंस के थे वह आपके सारे सही हैं। यदि आपके एसएमडी रेजिस्टेंस खराब होंगे तो उस स्थिति में आपको कोई रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल में कोई मान नहीं मिलेगा। जब आप मल्टीमीटर की दोनों लीड खराब रेजिस्टेंस में लगाएंगे तो उसमें आपको मल्टीमीटर में कोई मान नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका जो रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर एक पत्ती लगी होती है कार्बन या किसी अन्य धातु की।
वह खराब हो जाएगी, तो उस स्थिति में धारा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं होगा, तो उस स्थिति में आपको कोई मान परिपथ में नहीं मिलेगा या मल्टीमीटर कोई बीप या मान नहीं देगा। तो आप इसमें देखिए यहाँ तक के आपके सारे एसएमडी रेजिस्टेंस चेक हो चुके हैं। इसमें बचे हुए हैं जो एसएमडी कैपेसिटर हैं, इनको बाद में चेक करके दिखाएंगे। पहले आपको यहाँ पे देखिए ये आपके कुछ एसएमडी रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इनको पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें एसएमडी रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, इसको भी चेक करके दिखाते हैं। इस प्रकार देखिए लगाने पर कोई मान नहीं मिल रहा है, तो आप मल्टीमीटर को ज़्यादा मान पर सेट करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका ये 982 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए इस एसएमडी रेजिस्टेंस में मल्टीमीटर की लड़ लगाने पर कोई मान नहीं मिल रहा है। यदि आपको कोई मान नहीं मिल रहा है तो मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को एक बार सभी मान पर सेट कर चेक करके देख सकते हैं। इस प्रकार देखिए इसमें फिर भी कोई मान नहीं मिल रहा है, अतः आप कह सकते हैं इसमें या जो एसएमडी रेजिस्टेंस लगा हुआ है या एसएमडी रेजिस्टेंस खराब है, इसको बदलिए, आपका मल्टीमीटर सही हो जाएगा। इसी प्रकार आप फॉल्ट ढूंढेंगे। इस प्रकार देखिए इसमें किधर से भी लगाने पर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। यहाँ पे देखिए इसमें भी कोई मान नहीं मिल रहा है। मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को फिर ज़्यादा मान पर सेट करेंगे। इसमें देखिए इन दोनों रेजिस्टेंस में कोई मान नहीं मिल रहा है, अतः आप कह सकते हैं इस सर्किट में यही दोनों कंपोनेंट खराब हैं, इसीलिए आपका सर्किट कार्य नहीं कर रहा है। अब आप यहाँ देखिए इसके 3 रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, इनको भी चेक करके दिखाते हैं। इस प्रकार देखिए यह जो एसएमडी रेजिस्टेंस है वह 215 किलो ओम का है। और आप यहाँ इस रेजिस्टेंस को देखिए, यह आपका 504 किलो ओम का रेजिस्टेंस है, यह आपका 502 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। अतः आप इसमें देखिए कितने रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ये बचा हुआ है, यह देखिए आपका 216 किलो ओम का रेजिस्टेंस है। अब आप यहाँ देखेंगे इसमें देखिए इधर के जितने भी एसएमडी रेजिस्टेंस थे वो सही हैं। अब यहाँ पे देखिए इसमें 2 रेजिस्टेंस या खराब थे। अब इस रेजिस्टेंस को चेक कर देखिए, यहाँ पे देखिए इसमें लगाने पर आपको कम वैल्यू मिल रही है, तो आप यहाँ देखेंगे मल्टीमीटर के रोटरी स्विच को सबसे कम मान पर सेट करेंगे। इस प्रकार देखिए यह आपकी 1.7 ओम की रेजिस्टेंस है। अतः आप इसमें देखेंगे कि यह आपका सर्किट है जो इसमें आपके इधर के सारे कंपोनेंट हैं जो एसएमडी रेजिस्टेंस के वह सही हैं। अतः आप यहाँ देखेंगे इसमें जो एसएमडी रेजिस्टेंस इधर लगे हुए हैं या दोनों एसएमडी रेजिस्टेंस खराब हैं, इधर के बाकी सब सही हैं। अब आप क्या चेक करेंगे, इसमें देखिए जो कैपेसिटर बचे हुए हैं, इसमें आपके केवल कैपेसिटर चेक करने के लिए बचे हुए हैं। यहाँ पे देखिए यह एसएमडी कैपेसिटर हैं और एक आपका ये सिरेमिक कैपेसिटर इस प्रकार है। अब इसको चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर चेक करेंगे। इस प्रकार देखिए जब आप मल्टीमीटर की दोनों लीड इस प्रकार देखिए, या जो पीएफ कैपेसिटर होता है इसमें मल्टीमीटर की दोनों लीड लगाएंगे तो आपको कोई मान नहीं मिलेगा, क्योंकि यह जो कैपेसिटर होता है वह अंदर शॉर्ट नहीं होता है। यदि आपका कैपेसिटर शॉर्ट होगा तो उस स्थिति में आपको मान मिलेगा, लेकिन जब आपका कैपेसिटर सही होगा तो उस स्थिति में आपको कोई मान नहीं मिलेगा, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। यदि आपको कैपेसिटर चेक करना नहीं आता है तो आप इस चैनल पर जाइए। इस प्रकार देखिए यह कैपेसिटर सही है। अब आप इसके देखिए जो एसएमडी कैपेसिटर हैं उनको चेक करना सिखाते हैं। इस प्रकार देखिए मल्टीमीटर की दोनों लीड कैपेसिटर में लगाएंगे। इस प्रकार देखिए इस प्रकार देखिए यह जो कैपेसिटर होते हैं इसमें वैल्यू इसलिए दिख रही है क्योंकि इसमें कंपोनेंट जो होते हैं श्रेणी और समांतर में लगे होते हैं, इसलिए इसमें मान मिल रहा है। जब आप इसके एसएमडी कैपेसिटर को बाहर निकाल कर चेक करेंगे तो उसमें आपको कोई मान नहीं मिलेगा। अतः आप यहाँ देखेंगे इसमें केवल 2 ही आपके एसएमडी रेजिस्टेंस खराब हैं।
अतः इनको बदलिए, आपका सर्किट है जो कार्य करने लगेगा। अब आप यहाँ देखिए, ज़्यादातर आपने सभी कंपोनेंट को चेक करना सीख लिया है। आज की वीडियो बहुत लंबी हो रही है, अगले वीडियो में आपको इसकी आईसी चेक करना सिखाएंगे। इस प्रकार देखिए, जो आपके मल्टीमीटर में आईसी लगी हुई होती है उसको किस प्रकार चेक करेंगे। यदि आपको आईसी चेक करना आता है तो अच्छी बात है, यदि आपको आईसी चेक करना नहीं आता है तो आप अगले वीडियो में चेक करना सीख सकते हैं। यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए।